बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। यह उपस्थित होने का कारण यह है कि हम लोगों के बीच से इस घर के जो मालिक थे, गार्जियन रूप में थे, वे इस अपार संसार को छोड़कर चले गए। उन्हीं के वार्षिक पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम आप उपस्थित हैं। बहुत देर से पूर्वता से हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। मेरी भी वाणी है, मैं आप लोगों के सेवा में कुछ देर कहूँगा। आइए अभी हम आप रामचरितमानस सरस्वती से पाठ सुन रहे थे। एक बार भगवान राम सभी प्रजाओं को बुलाए और सबको बुला करके सबको बैठा करके नम्र भाव से कहने लगे। मैं निवेदन करूंगा कि बगल में जो एक अलग बैठक बनाए हुए हैं, वे लोग यहाँ आकर के बैठे अलग में रहेंगे, कुछ न कुछ बातचीत होती रहेगी। क्योंकि हम आप ब्राह्मण की बातों को मानते हैं, लेकिन साधु की बात को नहीं मानते। जब ब्राह्मण देवता वेदी पर बैठने के लिए कहते हैं तब हम बैठते हैं। अब ये जब तक उठने के लिए नहीं कहते हैं तब तक हम आप उठते नहीं हैं। लेकिन कर्मकांड से कहाँ तक आपका कल्याण होगा, ये तो शायद वेद उपनिषद हर जगह
लिखा हुआ है, लेकिन सत्संग से आपका कल्याण होगा ये बात बहुत जगह लिखा हुआ है। कर्म कांड से आप कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म कांड ज्ञान की ओर आपको झुकाता है, लेकिन ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए सत्संग ही और ज्ञान का खजाना है। तो जब भी सत्संग का कार्यक्रम हो, हर एक काम को स्थगित करके और सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि एक जगह ऐसे ही सत्संग चल रहा था और लकड़ी को ढूंढने वाले एक कीड़ा होता है जिसको लोग घुन्ना और घुन्नी कहते हैं। तो घुन्ना और घुन्नी, जैसे सत्संग शुरू हुआ तो घुन्नी कहती है घुन्ना से कि पतिदेव अभी सत्संग हो रहा है, इसलिए हम लोगों का तो जीवन भर काम है ढूंढने का, लेकिन कम से कम अभी सत्संग हो रहा है तो हम लोग अपना काम स्थगित करके और सत्संग को सुनना चाहिए। तो घुन्ना कहता है, अरे क्या सत्संग फत्संग के पीछे पड़ती है, इस सत्संग फत्संग से क्या होने वाला है, इसलिए तुमको सुनना है सुनो, हमको कोई सत्संग फत्संग से मतलब नहीं है। हमारी माँ बहने जैसे कितना मतलब है, आराम से नीचे मान और अपमान को छोड़ करके नीचे में बैठी हुई है, और हमारे पुरुष वर्ग सबके सब सीना तान करके हम भी हैं, महात्मा है तो क्या है, लेकिन हम को महात्मा से कम है। हाँ, तो देखिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। माँ बहने श्रद्धा की मूर्ति होती है, इनके अंदर में अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, इसलिए वह घुन्नी कहती है कि पतिदेव अभी सत्संग सुना जाए। कहते नहीं नहीं, हमको सत्संग पसंद नहीं सुनना है, अब तुमको सुनना है तो सुनो। तो घुन्नी सत्संग गौर से सुनी, परिणाम हुआ कि घुन्नी वाला शरीर छूटता है तो वह एक राजकुमारी होकर के जन्म लेती है, और घुन्ना का शरीर छूटता है तो घुन्ना घुन्ने रह जाता है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, कुसंगति से हानि होती है। इसलिए जब भी सत्संग हो हर एक व्यक्ति को गौर से सुनना चाहिए। एक बार सब आदमी गुरु महाराज का जय जयकार हृदय खोल करके कर ले। श्री सद्गुरु महाराज की। मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम सबको बुलाए, और उसमें गुरु भी आए, पूर्वासी भी आए, बड़े उच्च वर्ण के आए, मध्यम वर्ण के आए, छोटे वर्ण के आए, सबको बुला करके भगवान श्री राम उपदेश करने जा रहे हैं। हालांकि वहां पर उपदेश करने वाले एक पर एक ज्ञानी बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी, विश्वामित्र मुनि वे भी महाज्ञानी, अगस्त ऋषि ये भी महाज्ञानी, दुर्वासा ऋषि ये भी महाज्ञानी, मतलब एक पर एक महाज्ञानी वहां बैठे हुए थे। लेकिन भगवान राम औरों से उपदेश नहीं करवा करके और स्वयं उपदेश करने लगे। इसका क्या कारण है? इसका अगर हम आप बढ़िया से समझें तो इसका मूल कारण है कि भगवान राम राजा थे। राजा अगर कोई बात या कोई नियम लगाते हैं तो प्रजा उस नियम का पालन करते हैं, लेकिन कोई साधु महात्मा कोई नियम लगाए उस नियम का पालन प्रजा नहीं करती है। नरेंद्र मोदी 12 बजे रात को नोटबंदी कर दिए तो सबके सब माने उस बात को, लेकिन
लेकिन यही बात रामदेव स्वामी भी बहुत देश विदेश जाते हैं, और वे अगर नोटबंदी कर देते तो कहां तक कौन मानते, आप हम विचार कर सकते हैं। इसीलिए राम के हाथ में अनुशासन था, कानून था, इसलिए राम भगवान स्वयं उपदेश करते हैं। उपदेश क्या करते हैं? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें जो मानव का शरीर मिला है ये बड़ा भाग्य से मिला है। तो बड़ा भाग्य से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल ही गया है, तो फिर सोचना क्या है? आराम से कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। मनुष्य शरीर मिलिए क्या था और सोच क्या करना है? फिर और विचार क्यों करेंगे? महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल विषय में डुबकी लगाने के लिए नहीं मिला है। अगर इस शरीर से अगर तुम विषय में डुबकी लगाते हो तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। कहती है मनुष्य शरीर पाकर के अगर तूने विषय में मन लगाया तो परिणाम क्या होगा? दुख पाओगे। अगर स्वर्ग भी तूने पा लिया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि कर ली है। लोग स्वर्ग के लिए बहुत दान पुण्य करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर सारी सुख सुविधा भरी पड़ी है, इसलिए स्वर्ग की आशा लगाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को, मनुष्य शरीर दुर्लभ है देवता को। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, ऐसा सब कोई पुकार करके कहते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य कहीं ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महात्मा स्वर्ग पर खखार करते हैं, मतलब थूक फेंकते हैं। हम आप स्वर्ग की आशा करते हैं। हम आप सोचते हैं कि पुण्य कर्म करेंगे इसके द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन संत तुलसी साहब कहते हुआ भी ओछा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हुआ भी ओछा है, और अंत में दुख प्रद है, अंत में दुख देने वाला है। तो ये शरीर से तब क्या करना चाहिए? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। हम लोग देवी देवता की तरफ जाते हैं, देवी देवता की पूजा अर्चना की तरफ जाते हैं, और देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। और सोचिए हम लोग भिखमंगा से भीख मांगते हैं। जो भिखमंगा है हर दिन भीख मांग करके लाता है, उनके पास आप हाथ पसार दीजिए कि हमें भी भीख दो, क्या भिखमंगा से भीख मिलेगा? तो देवी देवता तो मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। और हम आपको मनुष्य का शरीर दिए हैं क्या करने के लिए? क्या देवी देवता की भक्ति करने के लिए, देवी देवता की तरफ जाने के लिए? जब देवी देवता से विशेष शरीर हमें मिल गया है, तो जो काम देवी देवता से नहीं हो पाता है वह काम हम करेंगे। देवी देवता से कौन काम नहीं हो पाता है?
और हम आपसे कौन काम हो पाएगा। योग शिखोपनिषद में लिखा है, कहते हैं योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भवती भो योग अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षो दृढ़मोऽभ्यसेत्। कहते योगहीन ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कभी समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ज्ञान कहते हैं जानने को, योग कहते हैं मिलाने को। देवी देवता ज्ञानी होते हैं, लेकिन देवी देवता वाला शरीर से योग नहीं होता है। योग नहीं कर पाता है देव शरीर से, कितना ही अद्भुत देव शरीर हो, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं हो जाए, लेकिन योग जब भी होगा तो मनुष्य तन पा करके ही योग होगा। ज्ञान तो देवी देवता वाला शरीर में भी हो सकता है, इसलिए देवी देवता ज्ञानी होते हैं, लेकिन देवी देवता योगी नहीं हो सकते, क्योंकि देव शरीर से योग नहीं होता है। हम आपको 9 दरवाजे इस शरीर में हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 दूना 4, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7, 2 नीचे का दरवाजा मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजे हैं। देवी देवता के शरीर में भी ये 9 दरवाजे हैं, लेकिन हम लोगों के पास परमात्मा 10वें द्वार का भी व्यवस्था कर दिए। 10वें द्वार का भी परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन देवी देवता वाला शरीर में 10वें द्वार की व्यवस्था नहीं है। यही 10वें द्वार है परमात्मा के पास जाने का रास्ता, यही 10वें द्वार है ईश्वर पाने की रास्ता, यही 10वें द्वार है ईश्वर का साक्षात्कार करने का रास्ता। इसको कहते हरिद्वार, हरि के तरफ जाने का द्वार। इसको कहते आज्ञा चक्र, जहां जाने के बाद परमात्मा की आज्ञा को हम सुन पाते हैं। इसको कहते हैं शिव नेत्र, शिव जी को भी ये आंख खुला, उसके बाद इसका नाम रह गया शिव नेत्र। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। शिव जी जब तीसरा नेत्र खोले तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो ये तीसरे नेत्र की व्यवस्था, ये आज्ञा चक्र की व्यवस्था एक मनुष्य शरीर में ही है, अन्य किसी शरीर में नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुमको अद्भुत शरीर मिला है, विचित्र शरीर मिला है। इस शरीर में, शरीर को पा करके तुम जो काम करना चाहो तुम कर सकते हो। ये शरीर मनुष्य का शरीर है चौराहा, चौबटिया, जहां पर 4 बाट निकलता है, 4 रास्ते निकलते हैं। ये मनुष्य का शरीर चौबटिया है। इस शरीर को पा करके हम नरक भी जा सकते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। इस शरीर को पा करके हम 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं, और इसी शरीर को पा करके हम मोक्ष धाम में भी जा सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम जिधर जाना चाहें उधर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, कहीं भी जाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और कहाँ जाने से सदा की शांति मिल जाती है, कहाँ जाने से सदा का सुख मिलता है। अगर विचार करके, अगर हम ठीक से इस पर विचारेंगे और उस तरह का यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम वहां भी जा सकते हैं। तो इस शरीर से नरक में तो कोई जाना नहीं चाहते हैं। है कोई तैयार नरक में जाने के लिए? कोई व्यक्ति? कहीं भी आपको नहीं मिलेगा नरक में जाने के लिए कोई तैयार है।
इसके लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, स्वर्ग में तो लगभग हाथ उठा देंगे, हाँ बाबा हम भी जाना चाहते हैं स्वर्ग, तो हम भी जाना चाहते हैं। 84 लाख योनियों में भी शायद कोई नहीं जाना चाहते। 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, सांप, चुचुंदर, कीड़े मकोड़े, गधा आदि शरीर में कोई जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहते। तो आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं, आप 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहते हैं, तो 2 बाट आपका छट गया, बाकी बचा 2 बाट। अब ये 2 बाट में भी आपको निर्णय करना है कि स्वर्ग जाएं अथवा मोक्ष धाम जाएं। स्वर्ग जाना है या मोक्ष धाम में जाना है, इस पर हम आप विचार करेंगे। तो स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में भी अंत में दुख ही मिलता है। मान लीजिए आपको 100 वर्ष के लिए राज्य मिल जाए और उसके बाद राज्य मिलने के बाद आपको ऐसे जगह में डाल दे जहां पर हिंसक जानवर आपको खा पी करके बराबर कर दे, क्या आप उसको पसंद करेंगे? एक राज्य का नियम था कि 6 महीने तक राजा बनाया जाता था। राजा के लिए उसको बनाया जाता था। 6 महीने के बाद उसको नदी के उस पार कर देते थे और नदी के पार उस पार में जंगल में हिंसक जानवर रहते थे, जिसको खा पी करके बराबर कर देते थे। नियम था। तो जो भी राजा बनते 6 महीने के बाद उसको वैसे ही जंगल में डाल दिया जाता। तो ऐसे ही एक महात्मा जी की विकृति थी। तो प्रजागण आते हैं, मंत्री लोग आते हैं और कहते महात्मा जी आपको भी राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं हमको राजा से क्या मतलब है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बने और फिर राजा बनने के लिए कहते हैं। कहते नहीं, नियम है तो आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जब मैं राजा बनूंगा और जो मैं आदेश करूंगा क्या आप लोग उसका पालन करेंगे ना? बोले कि अवश्य, आप राजा बनेंगे और जो आदेश करेंगे क्यों नहीं पालन करेंगे। तो महात्मा जी को राजा बना दिए, राज तिलक कर दिए। तो महात्मा जी कहते हैं इतना मजदूर लगाओ कि 3 महीना के अंदर में इस पार से उस पार तक पुल बन जाना चाहिए। बोले कि ठीक है। इतना मजदूर लगाए कि 3 महीना के अंदर में पुल तैयार हो गया। बोले कि जैसे यहाँ पर भवन बना हुआ है, हाँ, राजा महाराजा का ठाठ बाट राज दरबार बना है, उसी तरह से 3 महीना के अंदर उस पार में जंगल साफ करके राज दरबार बना दो। आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। उस पार में भी इससे बढ़िया राज दरबार बना दिए। बोले कि आधी प्रजा को ले जाकर के उस पार में बसा दो। आधी प्रजा को ले जाकर के उस पार में बसा दिए। महात्मा जी का 6 महीने पूरा हुआ। यहाँ भी राजा, इस पार से जब उस पार गए वहां भी राजा। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण स्तुति गाए। भगवान राम कहते हैं यहाँ भी सुख से रहना चाहते हो, यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद भी सुख से रहना चाहते हो, तो मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करोगे तो यहाँ भी सुख, यहाँ से जाने के बाद भी सुख। तो दुख में तो कोई जाना नहीं चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ध्यान से सुनिएगा, दुख में तो जाना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग भी अंत में दुखे देने वाला है। स्वर्ग में भी आप सदा ठहरिएगा नहीं। मैं आपको एक महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, शायद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्वर्ग किस तरह का जगह है और वहां जाने से क्या लाभ और क्या हानि होती है। एक मुद्गल ऋषि थे, महाभारत में एक कथा आई है। एक मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि शिलक्षवृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। किसान जब खेत से फसल काट लाते थे और वहां खेत में जो भी थोड़ा बहुत दाना बच जाता था
तो वे क्या करते थे, एक एक दाना चुन करके लाते थे, उनकी पत्नी को छांट करके बनाती थी भोजन। 15 दिन में एक दिन उनके यहाँ भोजन होता था, बाद बाकी 14 दिन तक उपवास से चलता था मुद्गल ब्राह्मण के यहाँ। इस तरह से स्वेच्छवृत्ति से उनका जीवन चल रहा था। 15वां दिन एक बार जब भोजन बन करके तैयार हुआ तो उधर से आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कराओ। मुद्गल ऋषि अपना भोजन दे दिए उनको, अपना थाली में जो भोजन था दे दिए उनको, बोले कि पेट नहीं भरा। उनकी धर्म पत्नी भी अपना हिस्सा भोजन दे दिए, बोले कि तो पर भी कसर रह गया। उनका पुत्र वे भी अपना हिस्सा भोजन दे दिए, बोले कि और थोड़ा सा कसर है। पुत्र वधू भी अपना हिस्सा जब भोजन दे दी, कहते अब पूरा हो गया। मतलब जब तक भोजन पूरा साफ नहीं किए तब तक भोजन नहीं छोड़े। तो 15वां दिन ऐसे हुआ। अब फिर जैसे 15वां दिन आता है, फिर उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए और बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगे, भोजन कराओ। फिर जितना भी बना हुआ था भोजन सब के सब चट कर गए। और इस तरह से 6 बार ऐसा किए। 6 बार, कहिए कितना महीना हुआ? 6 बार जो भी भोजन बनता सब के सब चट कर देते। कितना हुआ? 3 महीना। 3 महीना लगातार मुद्गल ऋषि के परिवार के लोग कोई अन्न का कण नहीं गया, लेकिन फिर भी मुद्गल ऋषि का मन बड़ा प्रसन्न था, चेहरा बड़ा खुश था। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूसरे को भोजन करा करके उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है, और उसी के यहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। याद रखिएगा, जो माँ बहने बना हुआ भोजन आए हुए अतिथि को करा देते हैं, उनके यहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन जो बना हुआ भोजन अपने अतिथि को नहीं करा करके स्वयं भोजन कर लेती है, वहां पर दरिद्रनी का जरूर निवास होता है। तो लेकिन कुछ ऐसे माँ बहनें भी हैं कि दूसरे को भोजन करा करके अपना खुश होती है। तो वैसे उनके परिवार में सबके सब खुश थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं यही पेट के लिए लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा खाते हैं, हिंसा करते हैं, पता नहीं कितना कितना लोग दुष्कर्म करते हैं यही पेट के कारण। लेकिन तुम्हारे परिवार में 3 महीने से एक अन्न का कण भी नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम लोग बड़े आनंदित हो। मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अभी स्वर्ग से विमान मंगाता हूँ और पूरा परिवार को वैकुंठ भेज देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी तुरंत योग बल से दुर्वासा ऋषि तुरंत विमान मंगाए, देवदूत आगे विमान लेकर के, और देवदूत कहते हैं कि चलिए महाराज, आपके लिए वैकुंठ में सिंहासन खाली है, चलिए। मुद्गल ऋषि पूछते हैं कि पहले बताओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, तब मैं निर्णय लूंगा कि वहां जाना चाहिए अथवा नहीं। जहां जाओ उस जगह को ठोक बजा करके देखो, अगर रहने लायक है तो रहो, और नहीं रहने लायक है तो वहां से चले जाना चाहिए। अगर विवश होकर के रहना पड़े तो सावधान होकर के रहना चाहिए। यह बात विदुर जी धर्मराज को बताए थे जब ये लोग काशी की यात्रा कर रहे थे। तो कहने का आशय, वह देवदूत से पूछते हैं कि कहिए स्वर्ग में क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। तो देवदूत कहते हैं कि देखो लाभ सुनो, जो स्वर्ग जाते हैं वे जब फूल की माला पहनते हैं कभी कुंभलाता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, सब दिन ताजा रहता है। वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिना मेहनत के ही
जो मन में इच्छा होती है वही आपको भोजन मिलता है। और घूमने के लिए बिना पेट्रोल डीजल का आपके लिए विमान मिलता है और वह मन की गति से चलते हैं। जैसे मन हम आपका तुरंत कहां से कहां चला जाता है, उसी तरह से वह विमान की गति है। वह भी जहां जाना चाहो आराम से जा सकते हो, शरीर से पसीना नहीं निकलता है, आंख से कांची पिच्ची नहीं निकलती है, मतलब शरीर शुद्ध पवित्र रहता है। ये सब लाभ ही लाभ है। कहते महाराज हानि भी है स्वर्ग जाने से? बोले कि हाँ हानि भी है। बोले कि क्या हानि है? बोले कि जैसे यहाँ पर मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब सताते रहता है, स्वर्ग जाने के बाद भी यह षट विकार सताते रहता है। जैसे यहाँ पर धनी आदमी गरीब से ईर्ष्या करते हैं और गरीब आदमी धनी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, वैसे ही स्वर्ग में जो ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वे नीचे वाले से करते हैं ईर्ष्या और नीचे वाले ऊपर वाले से ईर्ष्या करते हैं। जैसे यहाँ पर अशांति है वैसे वहां पर भी अशांति है। देवताओं की इंद्रियां बेकाबू होती है, इसीलिए साधन भजन नहीं हो पाता है, इंद्रियां दमन देवता लोग नहीं कर पाते हैं। इन सारी बात को बताए। उसके बाद मुद्गल ऋषि बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर बैठिए माता जी, आप इसे कहते हैं थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर बैठ लीजिए, क्योंकि कुछ देर के बाद फिर ये मजमा नहीं मिलेगा। खोजने से भी ये मजमा नहीं मिलेंगे, इसलिए शांत स्थिर होकर के थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि हम लोगों को भी सफर करना है और समय लगभग हो रहा है, 5:30 के लगभग हो रहा है, इसलिए थोड़ी ही देर मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर लोग एक दूसरे से परेशान होते हैं वैसे स्वर्ग में भी परेशान होते हैं। मुद्गल ऋषि दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ लिए और बोले कि महाराज आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ पर सुख दुख लगा ही रहेगा वहां जाने से क्या लाभ? इसलिए महाराज मुझे वहां भेजिए जहाँ पर केवल सुख ही सुख हो, दुख लेस मात्र भी नहीं हो, जहाँ पर केवल शांति ही शांति हो, अशांति का नाम मात्र नहीं हो। इसलिए महाराज मुझे वहां भेजिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं इसके लिए तुमको मोक्ष के लिए साधना करना पड़ेगा। और हम अभी सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि पर लोक सवारा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। देखिए चंचल आप लोग होइएगा तो मैं बंद कर दूंगा। नजर आप लोगों का कोई आता जाता है आगे से तो सबका ध्यान उधर चला जाता है, लगता है कि आप लोग कभी नहीं देखे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, दृष्टि आपकी जहां जाती है आपका ख्याल भी वहां चला जाता है, इसलिए दृष्टि इधर रखिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, कहते हैं कि कहा मुझको वहां भेजिए जहां पर सुख दुख नहीं रहता, केवल सुख ही सुख रहता है, दुख नहीं रहता है, जहां पर केवल शांति ही शांति रहती है, अशांति नहीं। इसके लिए कहते हैं साधना करना पड़ेगा। तो भगवान राम भी कहते हैं ये शरीर साधनों का धाम है और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। तो इस शरीर से हम मोक्ष में भी जा सकते हैं। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, जहां जाने के बाद आपको सदा के लिए छुट्टी हो जाए। छुट्टी कौन नहीं पसंद करते हैं? छुट्टी सब आदमी पसंद करते हैं। कोई नौकरी करते हैं, उनके मन में होता है कि ये नौकरी से जल्दी छुट्टी हो जाए। कोई किसानी का काम करते हैं, उनके मन में भी होता है कि किसानी वाला काम जल्दी जल्दी करके जल्दी छुट्टी हो जाए। सबको छुट्टी चाहिए, लेकिन ये सब जितनी भी छुट्टियां हैं ये सब तत्काल के लिए छुट्टियां हैं। लेकिन एक छुट्टी ऐसा है कि एक बार अगर छुट्टी ले लीजिए आपका जीवन सदा के लिए
आपको छुट्टी हो जाएगी, और वही है मोक्ष। उसी को कहते हैं निर्वाण, उसी को कहते हैं परमात्मा का पद। उस पद तक जाने के लिए, उस परम पद तक जाने के लिए, निर्वाण तक जाने के लिए साधन का धाम अपनाना पड़ेगा। इस शरीर से साधना करके, और शरीर से साधना करके इस शरीर से अगर परमात्मा को पा लिए तब तो ठीक, और नहीं तो हम लोगों का जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। गुरु महाराज जी एक दोहा कहते थे, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लिए हैं, अब कर्जा करके खा रहे हैं, अब कर्जा मांगने वाला जब आया तो आप नदी में घुस गए। तो कौन ऐसी नदी है जो कि कर्जा मांगने वाले आएंगे चित्रगुप्त, और आप उस नदी में घुस जाएंगे तो चित्रगुप्त को भी पता नहीं लगेगा। ये संसार में नदी नहीं है, हम आपके भीतरे में हैं। एक है इंगला, एक है पिंगला, और बीच में है सुषुम्ना। एक है गंगा, एक है जमुना, और बीच में है सरस्वती नदी। तो यही सरस्वती नदी में जो अपना घर कर लेते हैं, अर्थात सुषुम्ना में अपना बैठक कर लेते हैं, तो कर्जा तो नीचे उतरने के बाद होता ही है, लेकिन कर्जा मांगने वाला जब आता है, आप घुसक नदी में जाए, आप सरस्वती नदी में डूब गए। ये नदी की बड़ी महत्ता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगे जमुने सरस्वती संगम पर संध्या कर नित भाए, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर घर ठहराए, प्राण स्पंद बंद हो जाए, मन जाई चंचलाई, गंगे जमुने सरस्वती संगम पर संध्या कर नित भाए, अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाए, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, होतः सुनो समाई, गंगे जमुने सरस्वती संगम पर संध्या कर नित भाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान जो जन करई सदाए, मैं ही तासु तप सब नाश, मुक्ति दिशा सो जाई, गंगे जमुने सरस्वती संगम पर संध्या कर नित भाए। तो गंगा यमुना के बीच में जो सरस्वती नदी है, ये तीनों के संगम पर संध्या करेंगे तो यहीं पर आपको परमात्मा के पास जाने का मार्ग मिलेगा, और वही मार्ग से आप परमात्मा के पास जाएंगे। उसका अवलंब आपको बिंदु में तहनाद बोले रंग दिवस सुहावनम, जहाँ पर आपके अंदर में, वहाँ पर आप प्रतिष्ठित होंगे। दोनों नैनों के बीच में जब आपका नजर टिक जाएगा तो आपके भीतर में परमात्मा का झलक दिखाई पड़ेगा, बिंदु दिखाई पड़ेगा, और बिंदु का जब छेदन करेंगे तब परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलेगा, और जब उस आवाज को सुनिएगा तो आप परमात्मा में जाकर के मिल जाइएगा। फिर आपको फिर आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, हम जन्म बहुरी नहीं ली जाए। हम प्रभु प्रभु एक हो जाएंगे, फिर आवागमन के
अंदर आना नहीं पड़ेगा। कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन समय तो अपने गति के साथ गुजर रहा है। तो इसीलिए जो भी टूटी फूटी में सेवा किए हैं, ये पहली बार मैं यहाँ पर प्राणपट्टी आया हूँ। गुरु महाराज की कृपा हुई। सुनते थे बहुत पहले से कि प्राणपट्टी में अक्सर माँ बहनें अधिक सत्संगी हैं, पुरुष वर्ग कम है। तो ये मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि सही में माँ बहनों के अंदर जितनी श्रद्धा और विश्वास है, पुरुष में भी है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन माताओं के सामने में कुछ कम है। तो मुझे आप लोगों का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु महाराज जी की जब कृपा होगी तो फिर दोबारा हम आज एक दूसरे से मिलेंगे। उन्हीं की कृपा से कुछ भी होता है तो उन्हीं की कृपा से होता है। तो ये माता जी जो सत्संग कराई, बहुत सुंदर काम की है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह जीवात्मा जिसके नाम पर सत्संग हो रहा है, वे जहाँ भी हो सुख में रहें, शांति में रहें। और जब भी उनको कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, ताकि भक्ति भजन करके आपके पास चले जाएं। तो हम आप थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, मौन ध्यान करेंगे। जो जहाँ बैठे हैं, जो जिसको मानते हैं, उसी का सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे। कुछ देर के लिए मौन हो जाएंगे। ये हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में थोड़ी देर के लिए हम लोग मौन रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से